नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, राजपाड़े बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, आपको वेद से मतलब क्या प्रॉब्लम है? आप मतलब वेद में मतलब इतना अच्छा अच्छा ज्ञान भरा पड़ा है, तो वेद से आपको क्या प्रॉब्लम है? वेद से ही साइंस आया है। हाँ बता दीजिए कौन सा साइंस आया है, हम लोग भी तो देखे सुने। जैसे 13 लाख किलोमीटर जो दूर बताया गया है, मतलब ये चांद की दूरी जो बताया गया है, पृथ्वी से दूरी मतलब बताया गया है, तो ये वेद से ही आया है ना। किस में कौन से वेद से आया है वो बता दीजिए। तो जो हमारा भारतीय वेद है, हिंदू वेद। हाँ लेकिन वो बता दीजिए, आप उसका मंडल सर्ग बता दीजिए, मंत्र नंबर बता दीजिए, ताकि मैं ओपन करके देख सकूं, मैं भी देख लूं एक बार क्या आया है। जैसे हनुमान चालीसा में जो बताया है, क्या बोलते हैं एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ। वेद की आप बात कर रहे हैं ना, या हनुमान जी की बात करनी है? हनुमान जी गए किसकी थे बात ना, करनी तो मतलब वो सूरज को लेने है? वेद वेद में में गए नहीं थे। गए वो, मतलब वो उसी में गए थे, रामायण जब लिखा गया था। आपने मुझसे क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा है? वेद के बारे में बात आपको किस पर करनी है? रामायण पे, हनुमान जी पे, वेद पे, किस पे बात करनी है? नहीं, मेरे को मतलब रामायण पे बात करनी है। तो आप तो कह रहे हैं कि वेद से प्रॉब्लम है आपको, अब आपको बात करनी है नहीं, किसी और वेद चीज पे। वेद से प्रॉब्लम नहीं है। वेद जो हमारा है धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, तो इसे हम्म। आप मतलब क्यों नहीं मान रहे हैं? इसी से हिंदू का धार्मिक ग्रंथ वेद कैसे है, ये साबित कर देंगे आप? साबित आप क्यों नहीं ब्राह्मण हैं? साबित कर पाएंगे? हाँ हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण है? है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ब्राह्मण है तो आप जरा साबित कर दीजिए कि वेद का और हिंदुओं का क्या लेना देना है, और कब से लेना देना है। हिंदू शब्द कब आया है ये बताएंगे आप? हिंदू से ये जब ईदू से मतलब बोलते थे, आए थे बाहर से मुस्लिम लोग, आक्रमण करने आए थे मतलब भारत पे, तो तब वो हमारे मुस्लिम मतलब लोग जो आए थे तो वो हिंदू हाँ बोलने लगे, है ना? हाँ, ईदू तो बोलने आप लगे थे। मुस्लिम बन के भारत में घुसे हैं? नहीं, हम मुस्लिम नहीं थे, हम मतलब मुस्लिम तो जो आप हमारे मुस्लिम होंगे आक्रमण तभी तो करने आए थे। बाहर से आए होंगे, यहाँ के लोगों को हिंदू कहे होंगे, अवैध में घुसेड़ लिए होंगे, यही तो हुआ होगा ना? वेद में नहीं घुसे रहे थे वो, मतलब हिंदू आए थे, जो मतलब मुस्लिम बाहर से आए आपका थे। धर्म क्या हम था? लोगों का मुस्लिम आया था हिंदू, उसके पहले आपका क्या धर्म था? मेरा धर्म मतलब सनातन धर्म था, जो मतलब हिंदू जो है, कहीं, हिंदू वही धर्म अच्छा था मेरा। आपका सनातन धर्म था, मुस्लिम आने के हाँ, पहले आपका सनातन धर्म था, कहीं लिखवाए हैं आप कहीं किसी किताब में कि आपके धर्म का नाम जो है सनातन धर्म था? किताब में तो नहीं लिखवाए हैं, किताब में नहीं लिखवाए हैं। अच्छा नहीं लिखवाए हमारा हैं, तो कोई मतलब तो उसके बाद से जैसे मुस्लिम आ गए, हिंदू कहने लगे, तो आप अपना धर्म भूल गए थे कि आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है? भूल नहीं गए थे, मतलब हम सब मतलब तब प्रथा नहीं थी, लिखाने की प्रथा नहीं थी ना, तो कोई इसीलिए बात नहीं नहीं, लिखाए। लिखाने की प्रथा नहीं थी। आप तो वेद का मंत्र याद था, रामायण आपको याद था, श्लोक इतने सारे 1 लाख श्लोक याद थे, वेद मंत्रों के 20,000 श्लोक आप मंत्र आपको याद थे। उपनिषद याद था, हाँ, रामायण के 24,000 श्लोक आपको याद थे। बस आपको अपने नाम, आपके धर्म का नाम सनातन धर्म था, ये भूल गए थे आप। धर्म का नाम हमारा मतलब हिंदू हिंदू धर्म है, जो हमारा धर्म का नाम हिंदू धर्म है, नहीं नहीं, हिंदू हम तो हिंदू कह रहे धर्म हैं है। कि आप नहीं हिंदू, तो मुस्लिम ने कहा ना, मुस्लिम आया उसने हिंदू कह दिया लोगों को यहाँ के। हम आपसे कह हाँ, रहे हैं कि जब आपको इतने सारे श्लोक याद थे, बस आपको आपके धर्म का नाम याद नहीं रहा। नहीं याद बिल्कुल था, मतलब हम सब लिखते नहीं तो थे जब तब आपको ना। नाम, कोई बात नहीं, आप नहीं लिखते थे, आप तो सब चीज मुंह में रखते थे, मुंह में ही तो रखते थे ना। हाँ हाँ, मुंह में रखते थे। मान लेते हैं आप जाते होंगे गुरुकुल में जाते होंगे, तो गुरु तो आपको मुंह में ही ज्ञान देता होगा, देता था कि नहीं देता था? हाँ बिल्कुल, बताता था वो, बोल के मतलब ठीक, बताता था, हम तो सब आप सुन के आप मतलब याद कर लेते उसने थे। आपके मुंह में ज्ञान दे दिया, आप मुंह में लेके रख लेते थे। तो जब हाँ, लेके रख लेते थे तो बाकी लोगों को आप नहीं बताते थे कि आपके धर्म का नाम जो है सनातन धर्म नाम है, बस अपने ही मुंह में लेके रख लेते थे। नहीं, जैसे ज्ञान जो जाता था मतलब गुरुकुल में पढ़ने, तो उसको ज्ञान मिलता था, तो वो बता दे मतलब वो पढ़ाने थोड़ी नहीं जाता था, फिर जिसको मतलब जिसका नहीं जो नहीं, काम था वो वही आपका करता। यही तो कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो है मुख से मुख में आप अपने धर्म ग्रंथ लेके आए हैं, तो आपके जो हाँ, धर्म का नाम था वो भी मुख के अंदर ही रह के लेके आ रहे थे, बाहर कभी किसी को नहीं बताया कि आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। मतलब मैं बताया क्यों नहीं, इसको इस पे सवाल है। हम यही बोल रहे हैं, हर व्यक्ति अपने धर्म का नाम बताता है ना, जैसे वो विदेश से आए हैं तो उनको पता ही नहीं चला कि भारत के लोगों का क्या धर्म है, तो उन्होंने नामकरण कर दिया। तो इससे तो यही पता चलता है कि आप अपना सारा ज्ञान जो है अपने मुंह के अंदर रखे हुए थे। अब भारत के जितने भारतीय लोग थे उनको पता ही नहीं था कि उनके धर्म का नाम क्या था। तो जैसे उन्होंने मुस्लिमों से नाम सुना हिंदू, तो कहने लगे कि हमारे धर्म का नाम हो गया हिंदू। आप यही तो कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ हाँ, मुस्लिम मतलब आए थे, तो हमारा
हमारा मतलब ईदुस ईदुस बोलते थे जो क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ मुस्लिम लोग ही बताए थे हमारा नाम मतलब हिंदू हिंदू है, हिंदू जो मतलब तो ईमानदार उन्होंने है। आके आपको, हाँ, उन्होंने आके आपको हिंदू बता दिया और आपने अपना नाम हिंदू मान लिया। अच्छा, कब उन्होंने आपको हिंदू बताया, आपने हिंदू कब माना अपने आप? वही करीब मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है, मालूम कर लेंगे। अच्छा, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं हाँ है। मालूम नहीं। आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? हाँ सुना है। उन्होंने क्या कहा था हिंदू शब्द के बारे में? हिंदू शब्द के बारे में मतलब उन्होंने कुछ ऐसा गाली वाली टाइप सा बोला था। बोला था ना, कब बोला था ये बात? तो पता नहीं है। उन्होंने ये बात बोला था 1875 में, जो पहला उनका सत्यार्थ प्रकाश का एडिशन आया था, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। यानी कि 1875 में भी ब्राह्मण हिंदू अपने को नहीं कहता था। देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश पहला एडिशन है, असली वाला सत्यार्थ प्रकाश, 81 नंबर पेज है, और उसमें उन्होंने हिंदू का मतलब क्या बताया। ये क्या लिखा है, पढ़ेंगे? इनका रखवा है सो मुस्लिमों ने इनको ईसाइयत रखवा, और उसका स्वार्थ है दुष्ट नीच नीच कपटी छली और गुलाम। इसे यह नाम भ्रष्ट और किंतु भयंकों के नाम से हिंदू कामी ना रखना यहाँ चाहिए। लिखा है हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। नामकरण नहीं कर रहे थे, नामकरण बाप करता है ना हमेशा। भाई आपका नाम जो है, आप राज पांडे लिखे होंगे, आपके पिताजी ने आपका नामकरण किया होगा, तो आपके धर्म का कोई बाप नहीं था क्या जो धर्म का नामकरण करता, कि मुसलमान आके आपके धर्म का नामकरण कर रहे थे? जी नाम था, सनातन नाम था तब। तो आपका अगर धर्म का नाम सनातन था तो कहाँ पे सनातन नाम था भाई, कि आप जो है हिंदू हिंदू करने लगे? दूसरा कोई आपको अठन्नी चवन्नी कह देगा तो आप अठन्नी चवन्नी अपने नाम रख लेंगे? नहीं, अठन्नी चवन्नी कैसे नाम आपके जो बाप ने आपका नाम दिया है वही तो रखेंगे ना। तो अठन्नी चवन्नी कह दिया है, बोल रहा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा, दुष्ट नीच छली कपटी गुलाम, तो आप उसको अपना नाम बना लिए। तो ये तो 1875 में डिनाई कर रहा है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आपका नाम ही कभी हिंदू नहीं था, धर्म का नाम ही आपका हिंदू नहीं था कभी। तो अब आप हमें अब आते हैं मूल मुद्दे पर, आ जाते हैं कि आपका मूल प्रश्न क्या है मुझसे, ये बताइए, क्या आप आए थे खोजने के लिए? सर मेरा एक प्रश्न है कि जो मतलब वेद है, वो वेद मतलब इतना ज्ञान जो बताते हैं हमारे मतलब जो जैसे सोशल मीडिया पे हैं कई सारे मतलब चैनल्स हैं, ये बताते हैं कि हमारे वेद में इतना सारा ज्ञान है कि पूरा मतलब ब्रह्मांड का पूरा सारा ज्ञान ही भरा है वेद में, तो ये मतलब क्या गलत है? आपके हम तो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्ञान है तो वो ज्ञान तो दिखना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बताते हैं हमारे सोशल मीडिया पे हमको जो। भी वो सोशल मीडिया वालों को एक बार आप काहे नहीं कहते हैं कि एसजे इतनी बार चैनल खोल के बैठा रहता है, एक बार जाके उसको भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो लोग हैं, वो तो इनाम भी देगा बकायदे। एक बार ऐसे जितने भी कपूड़िया हैं सब जो आपको वेद में ज्ञान बता रहे हैं, उनको एक बार यहाँ पे तो हाजिर तो कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। बोलिए, अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्या ज्ञान है कहाँ नहीं है? जी सर जी, जैसे मेरा एक प्रश्न और है, दिव्यांशु पांडे ऐसे कोई नाम का है, वो बताता है जैसे कि लाइट का जो स्पीड मतलब बताया था हमारे वेद में, मतलब सबसे पहले ही बता दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने, जो 3,84,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, हमारे मतलब वेद में पहले से ही लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक गपोड़ी था आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, कोई वर्मा करके, फिजिक्स का प्रोफेसर है, बहुत नामियर है, उनकी किताबें फिजिक्स की चलती है। उन्होंने भी झूठी गपोड़ बात अपने उस किताब से फेक न्यूज फैलाई थी। हमने उसको जब वीडियो में बना रहा था साइंस जर्नी पे, तो 29 नंबर वीडियो शायद है वो, उसमें उसकी खाल खींच दी उस आईआईटी के प्रोफेसर की, कि देखिए कैसे फेक न्यूज फैलाता है। उसमें कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम उससे पहले आपको एक सैंपल दिखाते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे, ये आपका ऋग्वेद है, 7वां अध्याय है, 33 नंबर सूक्त है, और उसका श्लोक संख्या जो है 11 है और 13 है। एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो, हे ब्राह्मण, तुम वर्षिषि के मन से उत्पन्न हुए हो। वर्षिषि को देखकर मिश्र व अरुण को वर्षीय स्वखलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्रोतों बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण किया था। और 13 नंबर में दीक्षित मित्र और वरुण ने दूसरे लोगों की वस्तुतया एवं प्रार्थनाएं मानकर अपना वीर एक साथ घड़े में स्वखलित किया था। उस घड़े से अगस्त्य उत्पन्न हुए लोग वशिष्ठ ऋषि
को भी उसकी घड़े से उत्पन्न बताते हैं। मतलब बताइए, यहाँ पे 11 नंबर में लिखा है कि मित्र व वरुण दो दोस्त थे। उन्होंने एक अप्सरा उर्वशी को देखा। उर्वशी को देख, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? ये सर 20 हो गई करीब। 20 हो गई है। तो उन्होंने एक अप्सरा को देखा, उर्वशी को, और उर्वशी को देखकर दोनों का क्या हो गया आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि अपने दोनों ने उठा के घड़े में रख लिया। समझ रहे हैं? उससे जी, दो समझ बच्चे गए। पैदा हो गए, अगस्त और वशिष्ठ। ऐसा हो वशिष्ठ। सकता है क्या? इतना विज्ञान बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? वेद में जो विज्ञान बता रहा है ऐसा होता है क्या? दो जी ब्राह्मण नहीं। हैं और किसी लड़की को देख ले, सुंदर सी लड़की को, तो दोनों का एक साथ कुछ हो जाए, ऐसा होता है क्या? जी नहीं। कि क्या ये कौन बच्चा जो है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आएगा? जी हम तो मुख बिल्कुल नहीं में लाएंगे। जी नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी के मुख से मुख में लेके आ रहा है ज्ञान। कोई न देख रहा है न सुन रहा है, क्या ज्ञान लेके आ रहा है? तो ये ज्ञान लेके आ रहा है कि एक अप्सरा को देख लिया दूगो, दोनों का स्खलित हो गया, घड़े में रख दिया, दूगो बच्चा पैदा हो गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा है ज्ञान। बताइए, अब आप जो बात कहे थे ना स्पीड ऑफ लाइट की जो बता रहा था, वही गपोड़ दिखा देता हूँ। पहले जब सर्च करते थे तो सारा नेट पे वही दिखाता था कि हाँ है। जब से हम लोगों ने खाल खींच दी है तब से अब थोड़ा सुधर गए हैं सब। देखिए अब दिखाता हूँ, अब देखिए क्या दिखाता है। सर्च करेंगे ऋग्वेदा में लाइट ऑफ स्पीड किस मंडल में लिखा है, मैंने इसे ही डाल दिया कि देखिए क्या लिख के आया। ऋग्वेद में प्रकाश की गति का सीधा उल्लेख किसी विशिष्ट मंडल में नहीं है। समझ गए? किसी में नहीं है, आज फैलाए सब। आगे कहता है लेकिन ऋग्वेद के प्रकाश के बारे में संदर्भ है, और वो बोलता है उदाहरण के लिए ऋग्वेद में मंडल 1 50 नंबर सूत्र का 4 नंबर मंत्र में कुछ दिया हुआ है, उसी से जोड़ के स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आइए हम 1:54 ओपन करते हैं आपके सामने, ताकि जिनको भी स्पीड ऑफ लाइट जो है, वो जो आईआईटी का प्रोफेसर था, रामायण पे ज्ञान देता था। समझ रहे ना? ये जितना फेकुआ होते हैं सब, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप कितना भी इनको इंटेलिजेंट समझ लिए, अल्टीमेट ही गपोड़ी होते हैं सब। कहीं भी चले जाए गपोड़ेंगे ही गपोड़ेंगे। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ लिख के सारा ज्ञान जो है, हर व्यक्ति जो आप सोचेंगे ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो सही सोचता होगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि वहां पे वो ब्राह्मणवादी है कि नहीं है तो मान के चलिए वो कभी सही बात नहीं बताएगा। अब ये प्रथम मंडल है, इसका 50वां हमको सूक्त में जाना है। ये आ गया 50, और इस 50 का 4 नंबर, ठीक है। अब इस 4 नंबर में पढ़िए तो क्या लिखा है। हे सूर्य, हे सूर्य, तुम विशाल मार्ग पर चलने वाले समस्त प्राणियों के दर्शनीय एवं प्रकाश के कार्यों के यह संपूर्ण दृश्य करता हो, जगत तुम्हारे प्रकाश के करता हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होकर चमकने लगता है। अब बताइए वो कितना बड़ा गधोड़ा होगा जो आईआईटी में पढ़ ले, आईआईटी की बात करे और कहे कि इसमें जो है उसको स्पीड ऑफ लाइट दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या स्पीड ऑफ लाइट? जी नहीं। तो ऐसे ही गधेड़वा सब जो है ना, जिनको चाचा भतीजा पास कर करके किसी तरह से एकलव्य का अंगूठा काट काट के, या जिस तरह से अर्जुन दुर्योधन आगे बढ़ाए हैं सब अपनी काल्पनिक कहानी में, ऐसे ही पढ़ पढ़ के जितना गए हैं सब गधेड़वा सब, वही सब बताते हैं आपको कि इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट दिख रहा है। अरे इसमें लिखा है हे सूर्य, तुम विशाल मार्ग पर चलने वाले समस्त प्राणियों के दर्शनीय एवं प्रकाश के कर्ता हो। प्रकाश के कर्ता हो, सारे प्राणियों के दर्शनीय हो, एवं संपूर्ण दृश्य जगत तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होकर चमकने लगता है। तुम्हारी लाइट पड़ती है तो सब चमकने लगता है, तो उसमें उसको स्पीड ऑफ लाइट दिख गया। मतलब प्रकाश की जहां बात आ गई वहां लाइट दिख गया। समझ रहे हैं? जी। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं। हमारे लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि हाँ, कुछ भी लिख कहीं दे पे रहे हैं। मतलब अंकड़ पत्थर कक्कड़ कुछ भी दिख गया, तुरंत उसको अपना पिताजी बता देंगे कि हमारे पिताजी यही हैं। समझ रहे ना? इतना ज्यादा हैवानियत हो गई है इन लोगों की, कितना भी पढ़ ले सब, धूर्तता इनकी नहीं छूटती है। आईआईटी में चला जाए, आईएम में चला जाए, कहीं भी चला जाए, हरामखोरी नहीं छूट रही है। मतलब बताइए इसमें कहाँ स्पीड ऑफ लाइट है? अब एक दूसरा इसमें आगे लिखा हुआ था, वो भी शेयर कर देता हूँ, वो भी खोल के दिखाता हूँ। 2 श्लोक था ना जिसमें इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की बात की थी, तो दोनों हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ताकि भविष्य में किसी को भी कंफ्यूजन न रह जाए कि है कि नहीं है। दूसरा नीचे क्या दिया था, 1:54 हमने देख लिया। दूसरा है 1:71 171.9, यही है ना जी। तो सारे रेफरेंसेस चेक कर लेते हैं ना। असल बात क्या होती है, ये सब सोचते हैं ना कि भारत के लोग जो हैं SC ST OBC जो है बेवकूफ लोग हैं, इसीलिए इतना चढ़ के ये सब गंदी संदी बातें जो हैं मुद्दे देते हैं कहीं पे भी।
कुछ भी सोचते हैं कि लोग जो है ना चेक ही नहीं करेंगे कभी, तो इनकी ना चोरी कभी पकड़ में ही नहीं आएगी, ये सभी सोचते हैं। इनको पता नहीं है कि एक समय आएगा और लोग जो हैं 71 हमें देखना था ना, तो इनको नहीं पता है कि एक समय आएगा कि बच्चे सब पढ़ेंगे लिखेंगे, और जहां जहां इन्होंने गलत सलत बातें कुछ भी बेहुदा की तरह लिख दिया है, एक एक रेफरेंस चेक करके बताया जाएगा कि ब्राह्मणों ने इस देश के साथ गद्दारी की है, एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने तबाह कर दिया, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट नहीं होने दिया। ये देखिए 9 नंबर आ गया 71 का, आकाश मार्ग में दिख रहा है आपको, जी। प्रथम मंडल का 71 का 9 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है। आकाश मार्ग में मन के समान शीघ्र जाने वाले एक वर्ष अनेक स्थानों में रखे हुए धन को प्राप्त करते हैं। प्रकाश समान एवं सुंदर बहुयुक्त मिश्र और वरुण प्रस्तावनात्मक तथा अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हुए हमारी गायों में स्थित रहें। आप बताइए इसमें आपको कौन सा लाइट ऑफ सन लाइट आपको यहाँ पे दिख गया, स्पीड ऑफ लाइट देखिए, बताइए। आकाश मार्ग में मन के समान शीघ्र जाने वाले एकाकी सूर्य अनेक स्थानों में रखे हुए धन को प्राप्त करते हैं। कह रहा है आकाश मार्ग में मन के समान शीघ्र, जैसे मन जगह जगह पे चलता है, बैठे बैठे कहीं सोचने लगते हैं, तो वैसे कह रहा है कि सूर्य भी आकाश में ऐसे ही चलते हैं। अब बताइए इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया भाई, ये तो तुलना हो रही है ना, जी। ये तो तुलना है, मन की तुलना है, सूर्य की तुलना है कि सूर्य की लाइट भी आ रही है ऐसे। इसमें स्पीड ऑफ लाइट की कहाँ बात आई है, उसकी कैलकुलेशन कहाँ आई है, और बात क्या चल रही है, तो स्थानों में रखे हुए धन को प्राप्त करते हैं। प्रकाशमान एवं सुंदर बाहु युक्त मित्र और वरुण प्रसन्नता कारक तथा अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हुए हमारे गायों में स्थित रहे। गाय भैंस की बात चल रही है, गायों की बात चल रही है, वरुण की बात चल रही है, अब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट खोज रहा है। तो ये जितने भी हैं सब ना धूर्त जो हैं, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, एकदम लापरवाह होते हैं, पूरे जिंदगी भर कुछ निठल्ला निकम्मा होते हैं, वो सब जो है इसी तरह से बात का बतंगड़ बना के उसमें साइंस दिखाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? जी जी समझ रहे हैं। पांडे के बाद अच्छा राज पांडे के बाद बताइए, जूत में और चप्पल में अंतर होता है कि नहीं होता है? अंतर होता है। लेकिन ब्राह्मण से कहिएगा ना तो कहेगा जूता और चप्पल में कोई अंतर नहीं है। जहां जूता है उसको हम ना ऐसे उसका अनुवाद करेंगे कि पैरों में पहनने वाला, तो चाहे जूता कहिए चाहे चप्पल कहिए, दोनों बराबर हो गया। जी। समझ रहे हैं? तो ब्राह्मणों ने इस तरह से लॉजिकल फालसी खेल खेल के, जहां पे कोई किसी चीज का मतलब ही नहीं है जिस चीज से, उसको वहां पे दिखाकर इसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट गए दिखाने के लिए, आपने उसमें करंट दिया, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, आपका प्रोजेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहिएगा? जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहां क्या कहिएगा? लाइन चल दिया है, आने में 1-2 दिन लगेगा, दूर से आ रहा है, ये कहिएगा? जी नहीं कहेगा देखिए आपके सामने चला तो दिए ही है, चल दिया है, आएगा, थोड़ा समय ले रहा है ना, समय ले रहा है, पहुंचेगा, थोड़ा सा थक गया था ना, कल काम किया था तो थक गया था, आराम से उठेगा, खाएगा पिएगा, नहाएगा रास्ते में, फिर वहां से लाइट इसमें आएगा, इसे कहिएगा। तो इस तरह से करके ब्राह्मणों ने झूठी झूठी बातें, जहां पे जो चीज कुछ भी नहीं लिखा है वो सारी चीजें दिखा दिखा के यहाँ पे ऐसी बातें कर रखी है। अब बोलिए और कुछ करना आपको? सर हमारा जैसे एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही पढ़ाता है हमें, मतलब हमने मतलब सरकारी स्कूल में भी पढ़ा है, यही मंत्र या मतलब देवी गीत, सरस्वती पूजा, यही सब पढ़ा है, मतलब बताते हैं कि यही सब करो, कि मतलब सरस्वती माता या इन सबका मतलब पूजा करो, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो आप बता दीजिए कि सरस्वती जी के पूजा करने से अगर ज्ञान मिलता, तो आज तो जितने भी सरस्वती के मंदिर का पुजारी है, वो सबको तो हाथों में, दोनों हाथों में, गले में, वो तो नोबेल प्राइज से ढक गए होते, सब लद गए होते, दब गए होते सब, क्यों? और हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे सर ऐसा है ना, तो कोई भी मतलब जैसे एक किताब हमने पढ़ा, उसे मतलब वो पढ़ा, उसका ओपिनियन हमें देना है, जैसे तो ओपिनियन हमें मतलब खुद से नहीं देना है, उस किताब में जो लिखा है वही ओपिनियन देना है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है सर, थोड़ा मतलब इसी वजह से हम सब मतलब ज्ञान में पड़े रहते हैं, अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जानबूझ के इस तरह से बनाया है क्योंकि इनको पता ही नहीं है। टीचर भी जो पढ़ा रहा है उसको पता है कि नया ओपिनियन क्या होता है? आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर काट लेगा। समझ रहे हैं ना? वो भी रट के आया है ना, रट्टा मार के। भारत में पता है कौन सी पढ़ाई होती है? रट्टम तोतम पढ़ाई होती है। भारत की पढ़ाई जो है रट्टम तोतम पढ़ाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ग्रोक से पूछा डॉक्टर अरुण ने कि भारतीय क्यों खोज करने में पीछे हैं, तो उसने देखे
क्या लिखा है कि भारतीय खोज करने में पीछे नहीं, कुछ चुनौतियां हैं, समझा ना, भारत में जी कुछ जी चुनौतियां हैं, चुनौतियों के साथ एक्स्ट्रा जो है प्लस में कुछ। अच्छा, तो वो क्या बताता है, ये बताता है औपनिवेशिक इतिहास में विज्ञान निवेश सीमित किया, अनुसंधान निधि क्रम रही अब बढ़ रही है, अनुसंधान निधि कम है, पैसा ज्यादा रिसर्च के लिए देते नहीं है। पता है, शिक्षा प्रणाली रटने पर केंद्रित रही है, जो रचनात्मक बाधित करती है, समझ रहे हैं। जी जी भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है रटनतुम तोतम विद्या बना दिया गया है। रटनतुम तोतम विद्या समझते हैं क्या होता है? जी। मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था, वो मतलब इंडिया का छोटा लड़का था। वो मतलब यहाँ पे पढ़ा तो उसका ए ग्रेड, हमेशा ए ग्रेड आता था। वो मतलब विदेश में गया, उसको 3 किताब दिया गया पढ़ने के लिए। वो तीनों किताब वो पढ़ा, वो उसको बोला गया कि अपना ओपिनियन दो, इस तीनों किताब में क्या लिखा है, अपना ओपिनियन दो। तो उसने किताब में जो लिखा है वही ओपिनियन, मतलब वही बताया कि हाँ ये चीज है। तो मास्टर ने उसे डी ग्रेड दिया, उसे डी ग्रेड दिया। तो वो मतलब पूरा एकदम मतलब शौक में हो गया कि मतलब मैं एकदम सही बताया तो कैसे मतलब मेरे को डी ग्रेड क्यों मिला। तो उसमें सर ने बताया कि मतलब तुम अपना ओपिनियन क्या दे रहे हो, मतलब तुम अपनी तरफ से क्या मतलब बता रहे हो, इसमें क्या ऐड कर रहे हो। तो यही है सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ भी पे थोड़ा। यहाँ पे जी शिक्षा प्रणाली रट्टुम तोतम हो गई है। ये जी क्या करते हैं, क्यों हुई है? ये ब्राह्मणों के कारण हुई है। सारा एजुकेशन सिस्टम पे ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण का धंधा जो था, जैसे हर एक जो वर्ण है सबका अपना अपना धंधा था, हर व्यक्ति अपना धंधा जो है पिछले कई सौ वर्षों से करते आया था। तो ब्राह्मण कई सौ वर्षों से एक ही धंधा करते आया था, रट्टम तोतम, मुंह में रटना। यही ना किया था, यही क्लेम जी करता है कि मुंह में गपोड़ते थे। तो जब उसको एजुकेशन पे बैठा दिया गया, तो न उसको दिमाग में आता था सोचने समझने, न उसको जी रचनात्मक पता था कि इसके क्या क्या मतलब हो सकते थे या क्या चीज हो सकता है। उसको आता था बस रट्टू तोता बनो, रटो उगल दो तोते की तरह। तो उसने पूरे सिस्टम को ही, जब उसको आप कहीं पे बैठा दिए हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर से लेके कहीं पे भी आप बना देंगे, सिलेबस डिजाइन करता बना देंगे, तो वो रट्टम तोतम ही करेगा, क्योंकि उसने पूरे जिंदगी में यही सीखा है। उसने अपने पूर्ववर्ती यही सीखते हुए आया है। उसने भारत के सिस्टम को रट्टम तोतम बना दिया। रचनात्मक काम करते हैं भारत के SC ST OBC। सर, मेरे को और जी, एक बात जानना है। जैसे ये आर्य लोग जो हमारे जो जैसे हमारे जैसे समाज के जो लोग हैं, जैसे जो पंडित और पांडे लिखते हैं, उपाध्याय लिखते हैं, ये सब आर्य लोग आगमन मतलब हुआ था। हम सब बाहर, जैसे बाहर से आए हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, आपका DNA ने बताया है कि आप विदेशी हैं, ठीक है, लेकिन जी हो सकता है कि बहुत सारे ब्राह्मण में से कुछ ब्राह्मण बच भी जाएं विदेशी होने से। कुछ नकली ब्राह्मण जो बन के घुस गए हैं, बैठे हुए हैं, वो बच भी जाए। लेकिन मैक्सिमम जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, उसका DNA साबित कर चुका है कि ब्राह्मण विदेशी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुद्दा क्यों आया है ब्राह्मण विदेशी है? विदेशी तो जी और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन बाकियों को क्यों नहीं लोग कहते हैं? क्योंकि बाकी लोग जो है ना, ज्यादा दिमाग लोगों में भेदभाव में, फूट में, जातिवाद में, सुपरियरिटी में नहीं लगाते हैं। वो लोग इस देश को अपना देश मानते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबको बराबर के। लेकिन ब्राह्मण में क्या दिक्कत है कि उसका एक तो दिन विदेशी है, प्लस वो हर समय दिमाग ही लगाते रहता है कि हर जगह हमारा कब्जा हो, हर जगह हमारा वर्चस्व हो, कैसे किसको परेशान करूं, उसको कैसे परेशान करूं, उन दो जातियों में कैसे लड़ा दूं, उसका भाई भाई है, उसको क्या मैं सिखा दूं, उसके भाई को क्या सिखा दूं, दोनों कैसे आपस में लड़ लें, हर पार्टी में कैसे घुस जाऊं, हर पार्टी में घुस के कैसे राजनीति करते रहूं, हर जगह कैसे घुस के क्या करता रहूं। तो उसके इस जो कारण है, उस कारण को लोगों ने पहचान लिया है। इसीलिए यह मुद्दा उठाया कि विदेशी इस देश का है ही नहीं, भला ही नहीं चाहता है। ये कारण है आपका। तो उसमें कोई रचनात्मक काम है नहीं, समझ रहे ना। ब्राह्मणों में कोई भी रचनात्मक काम नहीं है। रट्टुम तोता सीखे हैं, वही इन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को बना दिया। इसी कारण से देश जो है बहुत पीछे है। ठीक है, फिर चले, बहुत समय दिया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।